भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से 21 दिसंबर 2025 का दिन टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी वीबीजी रामजी अब देश में कानून बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की CWC बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वीबी रामजी कानून के विरोध में कांग्रेस 5 जनवरी से देश भर में संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का शोर सिर्फ राजनीतिक है। कांग्रेस के पास न तो नियत है न नीति। ये वही कांग्रेस है जिसने समय समय पर मनरेगा का बजट कम किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने मजदूरी फ्रीज की थी। आज कांग्रेसी बस घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बदलाव की मनरेगा में आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मूल्यांकन गलत होता था। जहां जरूरत है विकास की वहां कम पैसा जाए, और इसलिए ऐसी एक नहीं इतनी विशाल धनराशि खर्च होती थी। कई जगह अच्छा काम भी हुआ है, इस योजना का योगदान भी बहुत है, लेकिन कई जगह एसेट क्रिएट ही नहीं हो रहे थे। यहाँ की मिट्टी खोद के वहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोद के वहां डाल दी। पता चला नाम मजदूरों का और काम हो रहा मशीनों से। सुना आपने, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री साफ साफ बता रहे हैं कि 2 दशक पुराने मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून से न सिर्फ रोजगार की अवधि बढ़ेगी बल्कि ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में ग्रामीण इलाकों में रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए 2 दशक पुराने मनरेगा में बदलाव करते हुए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। विकसित भारत जी राम जी को आय सहायता और बड़े ग्रामीण विकास के बीच एक सशक्त संबंध के रूप में देखा जा रहा है। इस विधेयक को तैयार करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और किसानों, ग्रामीण समुदायों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई ताकि जमीनी जरूरतों और व्यावहारिक चुनौतियों को समझा जा सके। ये कानून आय सहायता, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता और समुदाय के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास को अलग अलग पहलुओं के रूप में नहीं बल्कि आपस में जुड़े तत्व के रूप में देखता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल अल्पकालिक सहायता देना नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास की नींव रखना है। लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। विपक्ष का काम राजनीति करना है, आधारविहीन राजनीति करना है, तथ्यविहीन राजनीति करना है, मुद्दे के विहीन राजनीति करना है और झूठ के पहाड़ खड़े करना है। और लेकिन झूठ के पहाड़ खड़े करने में वो हमेशा ही विफल हुए। आने वाले समय में इस तरह के झूठ की राजनीति करने के कारण से वो और भी अधिक हाशिए तक सिमटने वाले। इस बदलाव का देश भर में स्वागत हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। रोजगारी न मिलने पर 15 दिन तक का भत्ता भी देने का उसमें सुधार किया है। वो बहुत ही मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको उससे फायदा मिलने वाला है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी फायदा होने वाला है और ये फायदा अब करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहले मनरेगा नाम था, अब जी राम जी किया है, तो ये अच्छा है। और ये नाम बदला, सबको रोजगारी ज्यादा मिलेगी और सबके बच्चे को बढ़ाई करने की अच्छा रहेगा। रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर भारत को सशक्त बनाना है तो ग्रामीण इलाके के हालात में सुधार जरूरी है। इसी मकसद से लाए गए विकसित भारत जी राम जी के तहत 100 दिन की जगह अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन कांग्रेस है कि बदलाव से बेचैन है।